वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई पोइम टावर बीच का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चंस को देखें तो लेट्स हैव अ ब्रीफ लुक एट द introduction of the poet. Matthew Arnold was an English poet and cultural critic who worked as an inspector of school. Matthew Arnold एक इंग्लिश पोइट थे और उसके साथ साथ उन्होंने कल्चरल क्रिटिक के तौर पे भी काम किया है और उसके साथ साथ वो स्कूल एज ए स्कूल इंस्पेक्टर भी उन्होंने जॉब की है। ही वॉज द सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड द सेलिब्रेटेड हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। उनके पिता थॉमस आर्नोल्ड हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के और अपने टाइम के बहुत ही सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटीज़ में शुमार था उनका नाम। एंड ब्रदर टू बोथ टॉम आर्नोल्ड लिटरेरी प्रोफेसर, और उनके दोनों भाई जिनमें एक टॉम आर्नोल्ड लिटरेरी प्रोफेसर थे एंड विलियम डेलाफील्ड आर्नोल्ड वो एक नॉवलिस्ट एंड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैथ्यू आर्नोल्ड हैज़ बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ सेज राइटर, टाइप ऑफ राइटर हु chastises and instructs the reader on contemporary social issues। मैथ्यू आर्नोल्ड को एक संत, एक हर्मिट लेखक भी कहा जाता है क्योंकि वो एक ऐसे लेखक हैं जो अपने समय की, उस समय के मौजूदा समय के समाज की बुराइयों को हाईलाइट करते थे और उन बुराइयों का सल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोगों को मजबूर करते थे। तो इसीलिए जैसे कि इस पोएम में भी वो उस समय के समाज की कुछ सोशल इवल्स को हमारे सामने हाईलाइट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार की थीम हम लोग इनकी ज़्यादातर पोइट्री में देख सकते हैं। ही वॉज आल्सो एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल फॉर 35 ईयर्स, सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन। उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी जॉब जो है वो 35 साल तक की है। तो ये तो ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारी मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ मैथ्यू आर्नोल्ड्स टावर बीच। Short questions. Who heard the eternal note of sadness long ago? कि क्वेश्चन क्या है, लंबे समय पहले किस शख्स ने एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस जो था वो सुना था एजियन नदी के किनारे, जिसने कि उसको उस समय का ट्रेजिक पोइट बना के रख दिया था। अकॉर्डिंग टू द पोइट, सोफोक्लस माइट हैव हर्ड द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस विच माइट हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्रेजिक पोइट। पोइट के मुताबिक, मैथ्यू आर्नोल्ड के मुताबिक, सोफोक्लस ने भी शायद ऐसे ही पोइट के जैसे पोइट ने टावर बीच के किनारे लहरों का संगीत सुना और लहरों के संगीत के में उसको एक उदासी का आभास हुआ जिसने उसको दुनिया के दुख दर्द और दुनिया की बुराइयों का एहसास दिलाया। बिल्कुल उसी तरीके से पोइट को लगता है कि सोफोक्लस को भी जब उसने एजियन नदी के किनारे लहरों को संगीत सुना था तो उसे भी इस दुनिया की फैली कभी न खत्म होने वाली उदासी का आभास हुआ था, जिसने कि उसको उस समय के ग्रेटेस्ट ट्रेजिक पोइट में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द वर्ल्ड? ये दुनिया कैसी है? तो जैसे पोइम में हम लोगों ने देखा है, पोइट बताता है कि ये दुनिया दूर से बड़ी खूबसूरत है। दूर से जब हम लोग इस दुनिया को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत है। हमें लगता है जैसे जब बचपन में होते हैं, हमारी कल्पनाओं में हम लोगों को लगता है बड़ी आसानी से हम लोग इस चीज़ को हासिल कर लेंगे, वो पा लेंगे। बट जैसे जैसे रियलिटी को फेस करते चले जाते हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि दिखावे और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और बिल्कुल उसी तरीके से इस दुनिया के अपीयरेंस और रियलिटी में एक वाइड डिफरेंस है। अपीयरेंस बहुत ब्यूटीफुल है एंड रियलिटी जो है वो बहुत अगली है। अपीयरेंस दिल को अट्रैक्ट करने वाली है, रियलिटी दिल को रिपेल करने वाली है। तो अपीयरेंस और रियलिटी दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, डिफरेंट एंड न्यू फॉर ऑल माई डिस्टेंस। तो पोइट के मुताबिक
ये दुनिया एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो दूर से तो बहुत खूबसूरत लगती है, दूर से बहुत खूबसूरत डिफरेंट नहीं लगती है, बट जैसे ही हम इसके नज़दीक जाते हैं हमें इस दुनिया का असली चेहरा नज़र आ जाता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी वर्ल्ड इन रियलिटी। अब उसी के साथ मिलता जुलता आंसर आ गया कि दिखने में कैसा है और हकीकत कैसी है। हकीकत जैसे मैंने अभी बताया, दूर से हमें लगता है हर जगह सच्चा प्यार है, हर इंसान खुश है, ठीक है, हर इंसान शांत है, हर इंसान संतुष्ट है। दूर से लगता है कि ये तो हमारे सपनों की ख्वाबों की दुनिया है, बट रियलिटी क्या है, कोई इंसान सच्चे दिल से खुश नहीं है, कहीं पे भी सच्चा प्यार नहीं हमें मिल रहा आज की दुनिया में। हर इंसान के अंदर इवल क्वालिटीज़ भरी हुई हैं, हर इंसान एक दूसरे का फ़ायदा उठा के आगे बढ़ना चाहता है, और ना ही इस दुनिया में कोई खूबसूरती जैसी चीज़ बची है। इस दुनिया की अगलीनेस जो है वो बाहर निकल चुकी है। तो ये वर्ल्ड कैसा है इन रियलिटी देखिए, द वर्ल्ड इन रियलिटी हैज़ नो ट्रू लव, ना सच्चा प्यार है। आज के टाइम पे हर रिश्ता, हर प्यार का आधार जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें बन चुकी हैं, वो पदार्थवादी चीज़ें बन चुकी हैं, मतलब के रिश्ते बन चुके हैं। कहना इसीलिए कह देते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसीलिए आज के टाइम पे मतलब के लिए रिश्ते कैरी आउट किए जाते हैं। मतलब सीधा होता है तो रिश्तों में प्यार है, नहीं तो प्यार नहीं है। नो ट्रू जॉय, किसी के पास अच्छी खुशी नहीं है। हर इंसान दिखने में कुछ लगता है बट अंदर से वो दुखी है, चिंतित है, व्यथित है। और चिंताएँ क्या सी हैं, फिजूल की चिंताएँ हैं। चिंता ये है कि मेरे साथ वाला मेरे से आगे कैसे निकल गया। नो ट्रू पीस, मन की शांति नहीं है। नो ट्रू सेटिस्फेक्शन, ना ही संतुष्टि है। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम अ डार्क बैटलफील्ड, वी हैव लॉस्ट द पावर ऑफ जजमेंट। हम अपने आप को जितने मर्जी एडवांस साइंटिफिक समझदार समझ ले, पर आज की दुनिया एक ऐसी अंधेरे जंग के मैदान में तब्दील हो चुकी है जहाँ पे हर तरफ अंधेरा है, और हम लोगों ने अपनी पावर ऑफ जजमेंट, हम लोग अज्ञानता के अंधेरे में खो चुके हैं अपनी पदार्थवादी लालचों के कारण, अपने बुराइयों के कारण अज्ञानता के अंधेरे में खो चुके हैं, जहाँ पे हमें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, जहाँ पे हमें सही और गलत, दोस्त और दुश्मन का फ़र्क करने की काबिलियत भी हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। तो दुनिया की रियलिटी जो है वो बहुत ही अगली है, बहुत ही बदसूरत है, बहुत ही कड़वी है। वट डज़ द पोइट हियर्स इन द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल, वट थॉट डज इट ब्रिंग टू हिज माइंड। जो कंकर लहरों के साथ, किनारे के साथ टकराते हैं और फिर लहरों से चले जाते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले संगीत में पोइट को किस चीज़ का आभास होता है, वो उसको वो संगीत कौन सी चीज़ों का एहसास दिलाता है। तो जब पोइट उस संगीत को सुनता है, लहरों के साथ कंकरों का आने और जाने का, तो पोइट को इंसानी दुख दर्द और दुनिया के कभी ना ख़त्म होने वाली उदासी का एहसास होता है, और पोइट को ये पता लग जाता है कि इस दुनिया में दुख दर्द, लाचारपन जैसे हालात बन चुके हैं। द पोइट हैज़ टू टर्न ऑन, पोइट हर्ड अ नोट ऑफ सैडनेस इन द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल। पोइट ने उदासी, कभी ना ख़त्म होने वाली उदासी का संगीत सुना था, उस आती हुई लहरों के, जाती हुई लहरों के साथ, कंकरों के संगीत के साथ। एट इट ब्रिंग्स टू हिज माइंड थॉट ऑफ ह्यूमन मिजरी, और इसने उसके जहन में इंसानी दुख दर्द और तकलीफ़ों का एहसास याद दिलाया था। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट वाज द स्टेट ऑफ फेथ एट वन टाइम। पोइट के अकॉर्डिंगली एक समय इंसान का भगवान और अध्यात्म के ऊपर कैसा विश्वास था। पोइट कहता है कि एक समय ऐसा था जब इंसान का भगवान और अध्यात्म के ऊपर अटूट विश्वास था। एक विश्वास होता है, एक अंधविश्वास। विश्वास करना सही है, अंधविश्वास करना गलत है। तो उस समय हमारा अटूट विश्वास था, और इसीलिए हम लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ बाहर आती थी और बुराइयाँ अंदर रहती थी। और हम लोग चाहे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, फिर भी हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन लोगों के अंदर की अच्छाइयाँ बाहर थी। पर आज के टाइम पे हमारा जो विश्वास है वो कम हो चुका है, जिसका कारण ये निकला है कि हमारे अंदर की बुराइयाँ बाहर आ चुकी हैं। इसीलिए एडवांस होने के बावजूद, ज़्यादा सहूलतें होने के बावजूद भी हमारे पास सच्ची खुशी, सच्चा प्यार या और ऐसी चीज़ों का एहसास रत्ती भर भी नहीं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, एट वन टाइम द सी ऑफ फेथ
इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी वॉज फुल एंड प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल द बैड एंड इविल थिंग। और पोइट कहता है कि एक समय ऐसा था जब इंसान का भगवान और अध्यात्म के ऊपर अटूट विश्वास है, समुद्र की लहरों के जैसा इंसान का जो भगवान के ऊपर विश्वास था वो ओवरब्रिम्ड था, वो ऊपर तक भरा हुआ था। और यही विश्वास इंसान के अंदर की बुराइयों को बाहर निकलने से बचाता था और इंसान के अंदर बाहर की बुराइयों को आने से भी रोकता था। Why does the poet refer to Sophocles and the Aegean Sea? पोइट सोफोकल्स और एजियन सी के बारे में क्यों बताता है? क्योंकि पोइट को ऐसा लगता है जैसे उसे डाउर बीच के किनारे लहरों के संगीत से इंसानी दुख दर्द का एहसास हुआ है और वो उदासी के मूड में चला गया, मेलंकोलिक हो गया। उसी तरीके से शायद सोफोकल्स ने भी एजियन नदी के किनारे ऐसा ही लहरों का संगीत सुना होगा जिसने कि उसको ट्रेजिक पोइट ऑफ द पास्ट बना दिया होगा, जिसने कि उसको इंसानी दुख दर्द का एहसास दिलाया होगा, जिसके कारण वो भी एक दुखांत लिखने वाला कवि बन गया। अकॉर्डिंग टू द पोइट सोफोकल्स माइट हैव हर्ड सेम टाइप ऑफ म्यूजिक इन द वेव्स ऑफ एजियन सी। पोइट को लगता है कि सोफोकल्स ने भी इसी तरह एजियन नदी के किनारे इसी प्रकार से लहरों का संगीत सुना होगा, विच माइट हैव रिमाइंडेड हिम ऑफ द मिजरीज एंड सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जिसने कि उसको इंसानी दुख दर्द तकलीफ़ों का एहसास दिलाया होगा। एंड माइट हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ट्रेजिक, और इसी कारण वो एक दुखांत लिखने वाला कवि बन गया होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने आज डावर बीच पोएम के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.